चैप्टर समय और कार्य में यह तीसरा टाइप का प्रश्न है। ए और बी एक कार्य को 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए कर रहा है 14 दिनों में और बी कर रहा है इसी काम को 18 दिनों में। यहाँ तक ठीक है। इन दोनों का एलसीएम बताए हुए हैं कि टोटल काम होता है, तो 14 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 126 होगा, यानी टोटल काम 126 है। 14 से इसमें भाग दीजिएगा तो 14 नमक कितना हो जाएंगे? तो 126 और 18 सत्ते कितना हो जाएंगे? 126। तो ये दोनों इसका क्या आ जाएंगे? इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। और अब कह रहा है कि ए 6 दिन काम करता है, तो मान के चलिए यहाँ पर ए जो है 6 दिन काम करता है और एक दिन में 9 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 54 काम करेंगे और फिर यह काम छोड़ देता है। अब अकेला काम करना है किसको? तो बी को करना है, और टोटल काम 126 में से 54 तो ए करके जा चुका है, तो बी का बचा हुआ काम जो होगा 126 माइनस कितना? 54, और बट्टा में किससे कराना है काम अब हमको? बी से, तो बी का एफिशिएंसी डाल दीजिएगा। अब देखिए इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो 6 में से 4 गया 2 और फिर 12 में से 5 गया 7, यानी 72 यूनिट काम क्या हुआ है? बचा हुआ है, और भाग देना है इसमें 7 से, तो 7 दाएं 70 और 2 शेष बचा तो उसको ऊपर रखिए, नीचा 7। ये इतना दिन काम करना पड़ेगा बचे हुए काम को समाप्त करने के लिए। किसको? बी को। इसी में अगला टाइप देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा? ए जो है 15 दिनों में काम पूरा करता है और बी कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो 60 होगा। तो इसका एफिशिएंसी 2 और इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी कितना आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, कार्य क्षमता। अब यहाँ से देखिए वैकल्पिक दिनों की बात कर रहे हैं ना, तो वैकल्पिक दिनों का अर्थ ये हुआ कि ए करेंगे, उसके बाद बी करेंगे, बी के बाद फिर ए करेंगे, यानी इस तरह से ए बी सी और डी, ए बी, उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी। तो यहाँ से आइएगा ए फिर बी। तब 2 दिनों का पेयर बना लीजिए आप, यानी ए हुआ 4 काम के साथ, बी हुआ 2 काम के साथ। ठीक है, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 4 2 6 काम हो रहा है 2 दिनों में। ठीक है, अब इसको इसमें भाग देना है टोटल काम में, तो 60 भागा 6 बराबर कितना हो जाएंगे? 10। ठीक है, लेकिन ये जो 10 निकला है तो 2 दिन पर है ना, तो कुल दिन निकालने के लिए आपको इस 2 को इसमें गुना कीजिएगा, तो 10 दूना 20 दिन होंगे इसका टोटल काम समाप्त होने का वैकल्पिक दिनों में।